विद्यार्थियों, द्वादशः पाठः क रक्षति क रक्षित, इस पाठ को हमने पूर्ण कर लिया था अभ्यास प्रश्नों सहित। अब विद्यार्थियों, आज इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं योग्यता विस्तारः। योग्यता विस्तार यानी कि कुछ विशेष बातें यहाँ पर बताई गई है। तो प्रत्येक पाठ के अंत में योग्यता विस्तार दिया हुआ होता है, तो वहाँ कुछ ना कुछ विशेष बात पाठ्य जो पुस्तक में पाठ रखा गया है उससे संबंधित बताई जाती है। तो यहाँ पर क्या विशेष बात है, अब आप जैसा जानते ही है कि यहाँ पर्यावरण के विषय में बात की गई है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के विषय में बात की गई है। तो यहाँ पर और क्या विशेष बात हो सकती है और हमें क्या सीख मिल सकती है, उसी को हम यहाँ जानने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। आप कॉपी पेन साथ लेके बैठिएगा और जो प्रमुख बातें यहाँ बताई गई है उनको लिखिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, येन प्रकारेण अद्य पर्यावरणं प्रदूषितं भवितुं दृश्यते तत् समाजस्य कृते चिन्तायाः विषयः वर्तते। अद्य प्रकृतिमानवयोः शुद्धतया पर्यावरणस्य संरक्षणम् अत्यावश्यकं वर्तते, अतः अस्माभिः निम्नलिखितः उपायः करणीयः। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिए और समझिए। येन प्रकारेण, जिस प्रकार, अद्य, आज यानी वर्तमान काल में, पर्यावरणं प्रदूषितं भवितुं दृश्यते, पर्यावरण प्रदूषित होता दिखाई दे रहा है, यानी कि जिस गति से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है आज के समय में, तत्, वह समाजस्य कृते, वह समाज के लिए, वह जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है वह समाज के लिए चिंताया विषय वर्तते, चिंता का विषय है। किसका विषय है? चिंता का विषय है। अद्य प्रकृति मानवयोः, आज प्रकृति और मानव, प्रकृति मानवयों का मतलब है प्रकृति और मानव दोनों जो है उसकी शुद्धतया, शुद्धता से, स्वच्छता से, यानी कि प्रकृति भी स्वच्छ हो, स्वस्थ हो और मानव भी स्वच्छ और स्वस्थ रहे, ठीक है ना, उससे पर्यावरण से संरक्षणम, पर्यावरण का जो संरक्षण है, ठीक है ना, अत्यावश्यकम वर्तते, अत्यावश्यक है। अगर मानव सही रहेगा, उसकी नीयत सही होगी, ठीक है ना, उसका प्रयास सही होगा, तो प्रकृति स्वस्थ रहेगी, स्वच्छ रहेगी। और अगर ऐसा होता है तो पर्यावरण का संरक्षण स्वतः ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए दोनों का, यानी प्रकृति और मानव का शुद्ध होना जरूरी है। अतः इसलिए अस्माभिः, हमारे द्वारा, निम्नलिखित उपाय करणीय, हमारे द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं? विद्यार्थियों, आप भी विशेष तौर पर ये उपाय कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन से उपाय? तो देखिए, पहला, वृक्षाणाम कर्तनम न भवेत, वृक्षों का कर्तन नहीं हो। क्या नहीं हो? यानी कि वृक्षों को नहीं काटा जाए, ठीक है, अपितु बल्कि अधिकाधिकम वृक्षारोपणम करणीयम अस्माभिः, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए हमारे द्वारा। यानी कि हमें वृक्षों को नहीं काटना है और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है, ताकि हमारा जो आसपास का पर्यावरण है वो सुव्यवस्थित रहे, संतुलित रहे, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण संतुलित होगा तो हम भी संतुलन से जीवन यापन कर सकेंगे। दूसरा है अस्मान परितः, यहां परितः है, अस्मान परितः यत्र तत्र च अस्माभिः अवकरम न क्षेपणीयम। देखिए, हमारे चारों ओर, परितः का मतलब चारों ओर, अस्मान परितः यानी हम सबके चारों ओर, यत्र तत्र, यहां वहां, ठीक है ना, अस्माभिः यानी कि हमारे चारों ओर और यहां वहां, ठीक है ना, अस्माभिः हमारे द्वारा, अवकरम जो कचरा होता है वह न क्षेपणीयम, नहीं फेंका जाना चाहिए। यानी कि हमें क्या करना है कि जो कचरा है वह उचित पात्र में ही उसको रखना है, ठीक है ना। यानी कि कचरे को जहां चाहा, जहां खाया, जहां पिया वहीं पर बिखेर दिया तो वो गलत बात है। उससे हमारा घर या हम, या यूं समझ लीजिए हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, ठीक है। हम प्रदूषित हो गए, इसका मतलब हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया। तो ये नहीं हमें करना है। हमें क्या करना है कि उचित जो कचरा है वो उचित पात्र में ही रखना है और साफ सफाई हमारे चारों तरफ रखनी है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, और क्या उपाय कर सकते हैं। और देखिए, तीसरा, गृहेषु स्थितम अवशिष्ट पदार्थम अवकरम च यथा योग्य अवकर कंडोले एवं क्षेपणीयम इति। देखिए, घर में स्थित अपशिष्ट पदार्थ, जो
बेकार के पदार्थ होते हैं वे सारे पदार्थ जो हैं अवकरमच और कचरा जो है वह दोनों यथा योग्य अवकर कंडोले, यानी कि जो जिस योग्य का कचरा पात्र होता है उसमें एव क्षेपणीयम, मतलब उसमें ही रखना चाहिए, उसी में डालना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए गीला कचरा, सूखा कचरा, ठीक है ना, या यूं समझ लीजिएगा कि प्लास्टिक वाला अलग रख दिया हमने, साग सब्जियों वाला अलग रख दिया, पशुओं को डालने के लिए अलग जो कचरा हम बनाते हैं, जैसे कचरे कहने का मतलब साग सब्जियों के छिलके, वहां पर वो भी कचरे में ही आते हैं, लेकिन उनको पशु पक्षी जो पशु हैं वो खा सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही वो अलग कचरे पात्र में डालें, सूखा कचरा अलग डालें, गीला कचरा अलग डालें, ठीक है ना। तो ये पृथक पृथक करके हमको कचरा डालना चाहिए ताकि वो मिक्स नहीं हो और पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो, सबका अपना अपना उचित प्रयोग हो सके, उनको नष्ट किया जा सके। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो हमें क्या करना है, आपके घर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ या कचरा होता है वो अलग अलग कचरे पात्र में ही आप डालें। अगला देखिए, प्लास्टिक निर्मितानां वस्तूनां प्रयोग अस्माभिः न करणीय। प्लास्टिक से निर्मित जो वस्तुएं होती हैं उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें नहीं करना है। जो प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं हैं, चाहे कोई भी बैग होता है हम लेके सामान लेने के लिए लेके जाते हैं, उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, एतान विचारान प्रतिजनेभ्य यावत् प्रेषणीयम इति, ठीक है ना। इन सभी विचारों को जितना हो सके व्यक्तियों के पास भेजना है, मतलब जागरूकता फैलानी है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के यहां ये बातें मतलब बतानी है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, केचन पर्यावरण संरक्षणेन संबंधिताः श्लोकाः सन्ति यानि पठित्वा स्मृत्वा च विद्यालयस्य प्रार्थना सभायां श्रावयित्वा भवन्तः जनचेतनां कर्तुं शक्नुवन्ति। यहां पर देखिए, जो हमने छोटे छोटे उपाय पढ़े कि ये हमें दैनिक दिनचर्या में अपनाने चाहिए, उसके साथ साथ ही विद्यार्थियों आप सभी के लिए जो है कुछ श्लोक यहाँ पर रखे गए हैं जिनको हम याद करके, पढ़ करके और प्रार्थना सभा में, ठीक है ना, सुना करके सबको जागरूक कर सकते हैं, जन चेतना फैला सकते हैं, अपने आसपास के वातावरण में सबको बता करके और स्लोगन के रूप में लिख करके इनको मतलब व्यक्तियों को, विद्यार्थियों को जागरूक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए वो श्लोक कौन कौन से हैं, तो वो श्लोक इस प्रकार हैं, ठीक है। उच्चारण कीजिए और अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। पर्यावरण नाशेन विरमेत विरतो भवेत्, मानवो मानवो भूत्वा कुर्यात् प्रकृति रक्षणम। पहला है यहां पर देखिए, पर्यावरण नाशेन, पर्यावरण के नाश से, ठीक है ना। पर्यावरण का नाश होता है, कब होता है, जब हम गंदगी फैलाते हैं, वृक्षों को काटते हैं, ठीक है, अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं तब। तो पर्यावरण के नाश से, ठीक है ना, विरमेत यानी रुको या पर्यावरण का नाश नहीं हो, विरतो भवेत अलग हो जाओ, ठीक है ना, विरतो भवेत अलग हो जाओ, पर्यावरण का नाश नहीं हो, इससे अलग हो जाओ, मतलब स्वच्छ बन जाओ, स्वस्थ बन जाओ, सही काम करने लगो, ठीक है ना। यानी कि ऐसा कार्य मत करो, गंदगी मत फैलाओ जिससे कि पर्यावरण का नाश हो, ठीक है ना। तो उस पर्यावरण के नाश से, ठीक है ना, आप क्या हो जाओ, विरतो भवेत अलग हो जाओ, पहली बात। और पर्यावरण नाशम विरमेत, और पर्यावरण नाश को रोको, ठीक है ना। आप जब पर्यावरण नाश से अलग हो जाएंगे, यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे, तो पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे, ठीक है। मानवो मानवो भूत्वा, आप मानव हैं तो मानव होकर के ही, यानी कि इंसानियत दिखा करके। तो वृक्षों को जो काटते हैं वो भी मानव होते हैं, अपने फायदे के लिए जो मतलब ऐसा नुकसान करते हैं प्रकृति को, वो मानव होते हैं। तो ऐसे मानवों को जागना चाहिए, ऐसे मानवों को अपनी इंसानियत को समझना चाहिए, मानव धर्म को समझना चाहिए और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तो मानव मानव होकर के, इंसानियत दिखा करके, मानव धर्म दिखा करके कुर्यात करना चाहिए, प्रकृति रक्षणम, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। समझ में आ गया ना विद्यार्थियों। तो पहले श्लोक का अर्थ एक बार फिर से देखिए। यहां बताया गया है कि हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए पर्यावरण के विनाश को रोकना चाहिए, ठीक है ना। और पर्यावरण विनाश से हमें अलग रखना चाहिए, खुद को अलग रखना चाहिए।
साथ ही हमें अपना मानव धर्म निभाते हुए प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखिए अगला श्लोक आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, क्या प्रार्थना सभा में बता सकते हैं। संरक्षित दूषितो न स्यात् लोकः मानव जीवनम न कोपि कस्यचित् नाशम कुर्यादर्थस्य सिद्धये। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो दूसरा श्लोक है ये क्या कहता है, संरक्षित यानी रक्षा हो। किसकी रक्षा हो, मानव जीवनम, मानव जीवन की रक्षा हो। ठीक है ना, न नहीं, स्यात्, यहां पर देखिए स्यात् लोकः इस प्रकार है, संधि विच्छेद इसका हो जाएगा, परसवर्ण संधि का उदाहरण है। स्यात् यानी हो, लोक यानी कि यह संसार, ठीक है ना, यह जगत, न यानी नहीं, नहीं हो यह जगत, कैसा, दूषितो, दूषित नहीं हो, यह संसार दूषित नहीं हो, बल्कि क्या हो, मानव जीवन जो है वो सुरक्षित हो। सीधी सी बात है, जब यह संसार दूषित नहीं होगा तो मानव जीवन स्वतः ही सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर यह संसार और हम जैसे जो अगर कचरा या इत्यादि जो प्रदूषित करेंगे पर्यावरण को, तो मानव जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। अतः हमें क्या करना है, इस जगत को, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तभी मानव जीवन सुरक्षित रह सकता है। न कोपि, न यानी नहीं, कोई भी, कोपि यानी कोई भी, कस्यचिद नाशम यानी कोई भी किसी का नाश नहीं करे, यानी मानव प्रकृति का नाश ना करे, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का या प्रकृति का नाश नहीं करे। कुर्यात करना चाहिए, अर्थस्य सिद्धये, अर्थ की सिद्धि के लिए, अर्थ का मतलब धन, धन की सिद्धि के लिए कोई भी किसी का नुकसान नहीं करे। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, यहां पर बताया है कि हमें, ठीक है ना, इस संसार को प्रदूषित नहीं करना है, यानी इस जगत को, वातावरण, जगत के वातावरण को, यानी कि इस जो पर्यावरण है उसको क्या नहीं करना है, प्रदूषित नहीं करना है, और मानव जीवन को सुरक्षित करना है। और हमें पैसे के लाभ के लिए, ठीक है ना, अर्थ से सिद्धये का मतलब पैसे के लाभ के लिए, पहले पैसे के लालच के लिए किसी भी प्रकार का किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। आइए अगला देखिए, भुक्त्वा यान्ति च पंचत्वम दुष्प्लास्टिकम अजैविकम पशवो अनुर्वरा भूमिर जायते ज्वालिते विषम। यहां पर देखिए क्या कहा है कि यहां पर भूमि जो है वो उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देती है, यानी कि उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है उसकी। और क्या नष्ट होता है उसी के विषय में कहा है कि भुक्त्वा, खा करके, भुक्त्वा का मतलब खा करके, यान्ति यानी प्राप्त करते हैं, च यानी और, पंचत्वम यानी पंचतत्व को। व्यक्ति पंचतत्व को कब प्राप्त करता है, जब वह मृत्यु को प्राप्त करता है, यानी कि मर जाता है कोई व्यक्ति या मानव या कोई जीव मर जाता है तो पंचतत्व को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो यान्ति पंचत्वम यानी कि पंचतत्व को प्राप्त करते हैं। भुक्त्वा यानी खाकर, ठीक है ना, क्या खाकर, दुष्प्लास्टिकम अजैविकम, ठीक है ना, दुष्प्लास्टिकम यानी कि जो प्लास्टिक नष्ट नहीं हो सकती ऐसी जो प्लास्टिक है, यानी कि अत्यधिक कठोर जो प्लास्टिक है उसको, अजैविकम जो अजैविक है, ठीक है ना, अजैविक है, जैविक नहीं है, ऐसी उस प्लास्टिक को खाकर पशवः जो पशु है, पशवो यानी पशु जो है, ठीक है ना, यान्ति प्राप्त करते हैं पंचत्वम यानी पंचतत्व को प्राप्त करते हैं, अर्थात मर जाते हैं। यानी कि उस दुष्ट प्लास्टिक को, कठोर प्लास्टिक को जो कभी पर्यावरण में विलय नहीं होती, प्रकृति में विलय नहीं होता, जिसका मिट्टी में विलय नहीं होता, ऐसी उस प्लास्टिक को वे पशु खा करके मर जाते हैं। अनुर्वरा भूमि जायते, और ये भूमि भी अनुर्वरा हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती है, ठीक है, बंजर बन जाती है। ज्वालिते विषम, जब इस प्लास्टिक को जलाया जाता है, यानी कि इस जहर को, विषम का मतलब जहर, जहर क्या है, ये प्लास्टिक जहर है। तो ये जो अजैविक प्लास्टिक है इसको जलाने पर, ज्वालिते यानी जलाने पर, ये पृथ्वी भी कैसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, अनुर्वरा। यहां पर देखिए अनुर्वरा, इस प्रकार समझें आप, अनुर्वरा का मतलब है
उपजाऊ नहीं रहती, बंजर हो जाती है। ठीक है, तो यहां क्या बताया है कि इस अजैविक प्लास्टिक को खाकर पशु मर जाते हैं और भूमि बंजर हो जाती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे अगला श्लोक है, प्लास्टिक कृत वस्तूनां वस्तु वहन हेतवे परित्यज्य प्रयोगम भो वस्त्रम आश्रय धारय। यहां बताया है कि प्लास्टिक का हमें निस्तारण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक कृत वस्तुनाम, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं जो हैं, वस्तु वहन हेतवे, वस्तुओं को लाने ले जाने में, परित्यज्य छोड़कर, प्रयोगम प्रयोग को, यानी कि प्लास्टिक की जो निर्मित वस्तुएं हैं उनका उपयोग छोड़ करके, भो हे वस्त्रम आश्रय धारय, यानी वस्त्र का जो कहने का मतलब थैला वगैरह, या मतलब जो जिस प्रकार प्लास्टिक की बनी हुई जो थैलियां होती है, साधन होते हैं, ठीक है ना, उसके स्थान पर वस्त्र के साधन या थैलियां हमें अपनानी चाहिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। वदन है यहां पर, ठीक है ना, वदन रुदंतरो कंठ शुष्कम दुखेन संयुतम पाहि माम उच्चैर घोषम कुर्वन्ति पादपा। यहां पर देखिए पादपा यानी कि पौधे, ठीक है ना, जो पौधे हैं प्रकृति में स्थित, वो भी क्या कहते हैं? हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। कैसे? वदन यानी बोलते हुए, रुदन यानी रोते हुए, तरोह यानी वृक्ष का, कंठः यानी कि गला, शुष्कम, ठीक है ना, यानी कि सूखा, दुखेन संयुतम, दुख से युक्त सूख जाता है। यानी जब दुख से संयुतम का मतलब दुख से युक्त हो जाता है, क्या? वृक्ष का गला, यानी वृक्ष भी इस दूषित पर्यावरण से क्या है? परेशान है। ठीक है, यानी कि जब उसको काटा जाता है तो वह रोता है, बोलता है, और उसका रोने और बोलने से, दुखी होने से उसका गला सूख जाता है। और क्या कहता है वह? पाहि माम, यानी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उच्चैर घोषम, और इस प्रकार उच्चई घोष यानी कि ऊंची आवाज, कुर्वंती करते हैं, पादपा यानी कि पादप, जो पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो जब उनको काटा जाता है तो जोर जोर से चिल्ला करके मानो ऐसा कहते हैं कि हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। ठीक है ना, और ऐसे बोलने से उनके कंठ क्या हो जाते हैं? रोने और बोलने से सूख जाते हैं। लेकिन फिर भी मानव उनको काट कर ही रहता है, जो कि क्या है? पाप है। वृक्षों को काटना पाप है, तो हमें वृक्ष नहीं काटना चाहिए, अपितु अत्यधिक वृक्ष लगाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? आइए आगे अगला श्लोक देखते हैं। पर्यावरण नाशेन नश्यन्ति सर्व जंतवः पवनः दुष्टतां याति विकृतायते। ठीक है ना, यहां पर देखिए पर्यावरण नाशेन, पर्यावरण के नाश होने से या पर्यावरण के प्रदूषित होने से, नश्यन्ति नष्ट होते हैं, सर्व जंतवः सभी जंतु, यानी कि प्रकृति में जीव रहते हैं, पशु पक्षी इत्यादि सभी रहते हैं, मानव रहता है, तो वो सभी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। पवनः दुष्टताम याति, और पवन भी प्रदूषित हो जाती है। प्रकृति विकृतायते, और प्रकृति भी विकृत हो जाती है। विकृत का मतलब प्रदूषित हो जाती है। ठीक है ना, यानी कि पर्यावरण अगर प्रदूषित होगा तो सभी मानव नष्ट हो जाएंगे, पवन प्रदूषित हो जाएगा और प्रकृति भी प्रदूषित हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है ना, अपने आसपास जितनी भी प्रकृति जो है, पशु पक्षी इत्यादि सभी को सुरक्षित रखना चाहिए। प्लास्टिक का निस्तारण करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने श्लोक देखे और कुछ उपाय देखे जो प्रकृति से संबंधित है, जिनको हम अपना करके पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं और औरों को भी जागृत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से समझा होगा और इसे अपनाएंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं लेता हूं विदा। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूर्ण हो चुका है। अगले पाठ के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।